विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद अब एक्शन व रिएक्शन शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी पक्ष में काम न करने के आरोप में कई भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर क्या कहा, सुनिए। जो जीते उनको भी धन्यवाद, लेकिन जीतने के बाद इस प्रकार का वोट प्रदर्शन करना और मिथ्या आरोप लगाना वो गलत। मैं जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का, निष्ठावान रूप से मैंने काम किया। उस समय जो भी अवैध गतिविधियां होती थी उन सबका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में क्षति और हानि होती है। अवैध पेट्रोल पंप हो, अवैध कारोबार हो, जुए सट्टे की जो टेबलों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध ही मैंने किया। शासन प्रशासन से लेकर जो बात हो सकती थी, जहां जहां मैं बता सकता था, सब चीजों को अवगत कराकर मेरे जिलाध्यक्ष के दौरान भी मैंने उसका कोशिश की। हटने के बाद विधायक तो ये थे यहाँ के, 6 महीने हो गए मुझे हटे। 6 महीने के दौरान भी ये अवैध गतिविधियां कैसे चलती रही? कुल मिला के इनकी सहभागिता उनके साथ होगी, उनसे मिलजुल कर वो काम होते होंगे, अगर होते हैं तो। ये सबको पूरे दहाड़ शहर को पता है कोई टेबल क्यों चला रहा है और कैसे चल रही है। उमेश हांडी वाले के ऊपर आरोप लगाता, वो युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना था, उसको हटाया गया था इसी आधार पर कि वो जुआ सर्कल वो उनके मंच पर था। सनी राम का हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम है थाने में, और कौन सी गतिविधियों में रहता है उसके मोहल्ले में जाके पूछो। मिसाबंदी रहे हैं अनंत अग्रवाल जी, उनके घर के सामने जायजा का लड़ फोड़ना, भद्दे आरोप लगाना, गालियां बकना, नाचना, ये सभ्य समाज की व्यवस्था है क्या? इसलिए हम चुनाव में खड़े हुए थे। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कैंपेन किया, आप सब गवाह हो, और इनके खिलाफ भी किया है कि 15 साल में कोई जनता के बीच में गए नहीं। और मेरे पे आरोप लगाते कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार भी नहीं बोले। मैं उनके खिलाफ भी बोला, इनके खिलाफ भी बोला, मुद्दों पे बोला, लेकिन सारी चीजों को केवल हम ये प्रकरण जीत जाएं और जीतने के बाद इस प्रकार की चीजें करें। ये भाजपा का कमल का फूल था और नरेंद्र मोदी जी का विषय था, इसलिए जीते हैं। ठीक है, मैं 21,114 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया। मैं प्रतिदिन जाकर सब लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा कि बदला लेने के लिए अब काम करोगे। कल बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे पूरी विधानसभा के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुमने राजीव यादव के साथ क्यों काम किया। छोटे छोटे धंधे चलाने वाले, काम चलाने वाले, उनको धमकाया जा रहा है। वो बेचारे को क्या दोष है? इस नाते में आपके बीच में बैठा हूं और ये मेरी व्यक्ति के नाते लड़ाई थी जो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने धार को कहीं न कहीं खराब करने का, डराने का, धमकाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का और अवैध गतिविधियों को चलाने का काम उन्होंने जो कर रखा है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी तो मैं इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। मैं प्रशासन से बात करूंगा, मैं शासन से बात करूंगा, मैं संगठन में भी अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो। टिंचिंग ग्राउंड में कचरा फेंकेंगे, 21,114 लोग का कचरा है क्या जिन्होंने मुझे मत दिए? आप मतों को सम्मान करो ना, आपको भी मिला है, हम भी सम्मान कर रहे हैं। आप अपना काम करो, आपकी काम की जिम्मेदारी को पूर्ण करो, लेकिन आप मतदाताओं को कचरा गिर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
मुझ पर आरोप लगा रहा है, उस आरोप को कोई सिद्ध करके बताए तो मैं जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी काम नहीं करूंगा। मैं भाजपा का था और भाजपा का रहूंगा। अजय राठौर तो निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ाया, उसका धंधा क्या है पता कर लो। जितने लोग जुलूस में थे, मंच पे थे, उन सब के पीछे उनका काम क्या है आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर जिला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूँ कितने प्रकार के काम गतिविधियां धार में हो रही है और उसके पीछे किसका संरक्षण है। मैं प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, आपको भी दूंगा और जागरूक होकर उन सब चीजों के लिए समाज में दूषित करने के लिए जो लोग लगे उनके खिलाफ खड़ा हूँ। वादा मेरा, मैं समाज के बीच में उतरूंगा, समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। जिन्होंने इस मत को दिया है, उस मत के लिए निमित्त दिया है, वो काम नीचे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। सबके परिवार के जो लोग लगे हुए थे चुनाव में, उनके गंदी गंदी गालियां बक के जा रहे हैं, कागज फेंक के जा रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। धार को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके ऐसे लोगों को संरक्षण देकर सड़कों पे घूम रहे हैं, जिससे हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पे एक भी आरोप सिद्ध कर दे और नहीं तो मैं सारे के जितने प्रकार के काम चल रहे हैं सब चीजों की लिस्टिंग बनाऊंगा और सड़क पर उतरूंगा। मैं वो चलने नहीं दूंगा जो चलते आया है। दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर तुम टिकट लिया है, अब दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर इसे लोगों को संरक्षण देने के लिए वो कर रहे हो, सीधे साधे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके गंदी गालियां बकने के लिए, उनको चमकाने का काम कर रही है। निष्ठा से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर तक रहूंगा। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के विजय के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो पूरे प्रयास करूंगा निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जिस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, वो सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता, न धार के लिए शोभा देता है। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, राजा भोज की नगरी है और उस नगरी के अपने गरिमा है। उस गरिमा को बनाने का उत्तरदायित्व हम सबका है, सब जनप्रतिनिधियों का है, पत्रकारों का, समाज का है। उसकी गरिमा को कोई नहीं गिरने दे। अगर मैं ऐसे कोई कोशिश करता हूँ तो मेरे खिलाफ ही तुरंत कार्रवाई है। कल कम से कम 200 कार्यकर्ता आए थे मेरे पूरी विधानसभा से, एक एक को जा जाके धमकाए जा रहे हैं, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। तो ये थोड़ी चलेगा। कावड़ यात्रा निकालते रहे हो, जल के लोटे कलश के रूप में ज्योतिर्लिंग का जल मैंने जगह जगह पहुँचाया। उसकी श्रद्धा, उसका भाव को पहुँचाने वाले लोग और उसको निकालने वाले लोग, करने वाले कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ता थे। उस लोटे के बारे में ये बोला गया कि वो जंगल में ले जाने वाली चीज, उस जल का अपमान किया गया, भगवान शंकर का अपमान किया गया, जिन माता बहनों ने जल चढ़ाया उसका अपमान किया गया। शहीदों की यात्रा में जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था तब से निकालता आया हूँ। तो शहीदों के अपमान के लिए उन्होंने शब्द बोले। ये आप सब गवाह हैं। जो लोग इस यात्रा में आए थे, जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे, वो सब लोग कौन थे और वो लोटा इसलिए लेके आए थे कि उसका दुरुपयोग करें, जंगल ले जाने की सिर्फ तात्पर्य क्या। अब इतना नीचे स्तर पे उतर आएंगे, आप इतने बड़े नेता रहे, इतने नीचे स्तर पे उतर के आएंगे तो इस धार की संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए महापुरुषों को और क्रांतिकारियों को सबके निमित्त में काम करता हूँ। देश और समाज के निमित्त में काम करता हूँ। उस काम को एक मजाक बनाकर आपने लोगों के बीच में बोला। जिस प्रकार का फुहड़ प्रदर्शन इन्होंने किया और अपने भाषणों में मुझ पर आरोप लगाए, जुए की टेबल ये संचालित करवा रहे हैं, इसके मेरे पास तथ्यात्मक सबूत है। और हमारे कार्यकर्ता को जाके धमका रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के घर के सामने गंदा नाच डांस कर रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं, उनके लड़ फोड़ रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं उनके। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर आँच आई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। कल सारे कार्यकर्ता आए थे। ये जिस प्रकार की चीज़ें चल रही धार में वो चलेगी नहीं। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ की अपनी एक गरिमा है, राजा भोज की नगरी है। उस गरिमा को बनाने के लिए मुझे अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा तो मैं करूँगा।
इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी इस प्रकार की चीज़ें धार में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। ये जो भी गतिविधियां हैं क्या नेता के द्वारा की गई है या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा? उनके द्वारा भी की गई, उनके कार्यकर्ता के द्वारा भी की गई। कौन लोग थे जो उनके मंच पे थे? हिस्ट्री शीटर है सारे, जो जुए सट्टे की टेबल से लेकर अवैध गतिविधियों संलग्न है, वो सब लोग पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं धार में। जीत का जश्न ऐसे मनाते हैं, आप जीते हैं, आप भाजपा के चिन्ह पे जीते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के कारण जीते हैं। कम से कम उनकी गरिमा को तो बना के रखें। अगर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही तो आपका क्या कदम होगा? मैं सड़क पे उतरूंगा और मैं प्रशासन से लेके, संगठन से लेके शासन प्रशासन सबको अवगत कराऊंगा कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चलेगी नहीं। धार एक शांत क्षेत्र है, एक गरिमा का क्षेत्र है, वो उसकी गरिमा कैसी बनी रहे, इसके लिए हम सब लोग हैं।